द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल इज 1 millimeter and they repel each other with a force of 4 into 10 to the power minus 5 Newton. If the charge on the one particle is 4 times that of other, then find out the number of electrons charging them separately. The charge on the electron is 5/3 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो चार्ज निगेटिवली चार्ज्ड हैं, मतलब निगेटिव है चार्ज दोनों, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस हो गई, आर हो गया. कह रहे इनके बीच फोर्स कितना लगता है 4 into 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन. और कह रहे एक पर चार्ज दूसरे का 4 टाइम्स है. 4 टाइम का तो समझते हो कि अगर एक पर चार्ज माइनस क्यू है तो दूसरे पर कितना होगा -4 क्यू. माइनस क्यू लिया क्योंकि उन्होंने कहा ना निगेटिव चार्ज. अच्छा, हमें ये बताना है कि ये चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पता है ना निगेटिव चार्ज का मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में है. पॉजिटिव होता तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें डिफिशियंसी हो जाती. ठीक है, तो हमको n फाइंड करना है. हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्सेस एट ईच चार्ज. ठीक है. अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले तो हम Q फाइंड करेंगे. जब Q फाइंड करेंगे तो N निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Q इक्वल टू NE, तो निकल आएगा आसानी से. तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम कूलॉम्स लॉ. ठीक है, क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर. F की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 into 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मतलब 9 into 10 की पावर 9. ये तो फिक्स होता है. Q1 की वैल्यू कितनी देखिए Q. Q2 की वैल्यू कितनी है देखिए 4Q. यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं क्योंकि हमको पता है इनके बीच क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, है ना. अपान में R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1 मिलीमीटर. तो R है 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस 3 मीटर, क्योंकि पता है ना 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर होते हैं. तो अपान में आ जाएगा R स्क्वायर. तो R की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 10 की पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब ये वैल्यू क्या आएगी जरा सोचिए यहाँ से. तो ये आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 अपान, ये इधर नीचे ले आओ तो क्या आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू, इधर बचा 4Q स्क्वायर अपान 10 की पावर माइनस 6. 10 पावर माइनस 3 नहीं, इसका स्क्वायर किया 10 पावर माइनस 6 आ गया. 4 से देखिए 4 कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर देखो माइनस 6, ये इधर आई क्रॉस मल्टीप्लाई से. अपान में कितना है बच्चों, 10 की पावर 9, है ना. अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों. इसको आप कर सकते हो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 की पावर, देखो 9 है ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, -9 -6 -5, यानी कि 10 पावर कितनी हो गई देखो, -6 -5 कितनी हो गई 11 और -9 माइनस का 20, तो 10 की पावर -20. तो Q स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1/9 इंटू 10 की पावर -20. तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, रूट ले लेंगे. रूट ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/3 इंटू 10 की पावर -10 कूलम. ये चार्ज आ गया. इसका मतलब पहला चार्ज इतना आ गया. तो फर्स्ट चार्ज कितना आ गया 1/3 इंटू 10 की पावर -10 कूलम. ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज आ गया, यानी कि Q1 आ गया हमारे पास, वो भी कैसा माइनस. बच्चों सेकंड चार्ज कितना आ जाएगा, सेकंड चार्ज यहां से आ जाएगा
सेकंड क्या था 4q, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस चार्ज को, तो कितना आ जाएगा, तो माइनस का 4/3 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, ये हो गया Q2। ठीक है, अब बच्चों हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो Q1 बराबर क्या आ जाएगा N1 ही, तो इसका मतलब N1 बराबर Q1/E। तो पहला चार्ज यानी कि 1/3 10 की पावर -10/E। E की वैल्यू देखिए क्वेश्चन दिया 5/3 इंटू 10 की पावर -19, तो क्या आएगा 5/3 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, देखिए 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.2 इंटू 10 की पावर 9, या फिर हम कह सकते हैं N1 = 2 इंटू 10 की पावर 8। तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे पहले पार्टिकल में। दूसरे डस्ट पार्टिकल के लिए N2 निकालना है, तो क्या आएगा देखो Q2 बराबर N2E। इसका मतलब N2 बराबर क्या आएगा Q2/E। तो N2 बराबर Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, Q2 कहाँ गया, ये देखिए 4/3 इंटू 10 की पावर -10/E। E की वैल्यू 5/3 इंटू 10 की पावर -19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 10 की पावर 8। तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे दूसरे में, और इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे फर्स्ट में। इसका मतलब पहले में एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू 10 की पावर 8, और दूसरे में होंगे 8 इंटू 10 की पावर 8। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।